नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम अवेलेबल है जिसमें आपका पैसा लगभग डबल हो जाता है। यानी अगर आप कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो वो हो जाएगा एग्जैक्टली डबल। वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद डबल हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जीरो मार्केट रिस्क, यानी ये जो पैसा आपका होगा इसमें जीरो मार्केट की रिस्क रहेगी। तो आप अब तक समझ ही चुके होंगे कि अगर कोई स्कीम है जिसमें मार्केट की कोई रिस्क नहीं है वो तो बेस्ट ही होती है। अगर आप 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिलेंगे 20 लाख, और वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद। और सबसे बढ़िया बात ये आती है फुल गवर्नमेंट गारंटी के साथ। ये तो डबल बोनस हुआ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिनबज़ पर। आज हम बात करने वाले हैं किसान विकास पत्र के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम जानेंगे किसान विकास पत्र क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, यानी इसमें कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है। उसके बाद हम जानेंगे कि इसका इंटरेस्ट रेट क्या है और इसकी मैच्योरिटी पीरियड कितना है। उसके बाद हम लाइव कैलकुलेशन करेंगे। वहाँ पर हम देखेंगे कि हम कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें, उसके बाद कितना अमाउंट हमें मिलेगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपको अकाउंट कहाँ खोलना है, और अकाउंट खोलने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसके विड्रॉल रूल्स क्या है। इसके बाद हम जानेंगे कि टैक्स रूल्स क्या है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमें टैक्स में कोई बेनिफिट्स मिलता है या नहीं। और टैक्स रूल्स डिस्कस करने के बाद हम जानेंगे कॉमन मिस्टेक्स जो लोग। ये सेक्शन इम्पोर्टेंट है, ये सेक्शन आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप अभी वीडियो नहीं देख सकते पूरा तो थोड़ी समय के बाद देखें, लेकिन ये सेक्शन देखना ना भूलें। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे केवीपी, एफडी एंड सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। और यहाँ पर हम जानेंगे कि कौन सा स्कीम बेस्ट है और इन स्कीमों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे कि केवीपी यानी किसान विकास पत्र क्या है। ये एक गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई सेविंग स्कीम है जो सेफ और गारंटीड इन्वेस्टमेंट है। इसमें जीरो मार्केट रिस्क इन्वॉल्व है और इसमें हमें मिलता है फिक्स ब्याज। तो ये है किसान विकास पत्र स्कीम। तो आगे बढ़कर हम जानेंगे कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है, इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है कि आप इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए और आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें आप मिनिमम 1000 इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं, यानी आप अनलिमिटेड पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं जितना कि आपको इन्वेस्ट करना है। और यहाँ पर आप सिंगल या आपके पार्टनर के साथ जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। तो चलिए आगे चलकर हम बात करेंगे कि इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो फिलहाल कितना है और इसकी मैच्योरिटी कितनी है। तो फिलहाल इसमें 7.5% से लेकर 7.6 का ब्याज मिल रहा है और इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो है 115 यानी 115 मंथ, यानी अप्रोक्सीमेटली 9 साल 7 मंथ। तो यानी आप जो भी पैसा डालोगे वो 115 महीनों में यानी लगभग 9 साल 7 महीनों में हो जाएगा डबल। ध्यान रखिए एक लंबा टाइम पीरियड है, आपको इस लंबे समय तक पैसा इन्वेस्ट करना होगा तब जाके आपका पैसा हो जाएगा डबल। ये कोई 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम नहीं है। तो चलिए आगे बढ़कर हम जानेंगे
कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे और आपको कितना रिटर्न मिलेगा। अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिलेंगे 2 लाख। अगर आप 5 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिलेंगे 10 लाख। अगर आप 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिलेंगे 20 लाख, यानी पैसा डबल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें कोई मंथली पे आउट नहीं है। जो आपको पैसा मिलेगा वो मिलेगा फुल मैच्योरिटी पर। ध्यान में रखिएगा, ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन वाला फंडा है। अगर आप शॉर्ट टर्म के सोच रहे हैं तो ये शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम डिस्कस करेंगे कि आप खाता कहाँ खोल सकते हैं। तो आप केवीपी के लिए खाता आपके नज़दीकी पोस्ट ऑफिस या किसी अधिकृत बैंक में जाकर खोल सकते हैं। सबसे बेस्ट रहेगा आप पोस्ट ऑफिस जाकर खाता खोल लीजिए, या आप बैंक में भी खोल सकती है। आपको बैंक में जाकर डिस्कस करना होगा कि क्या हम केवीपी के लिए यहाँ पर अकाउंट खोल सकते हैं या नहीं। पोस्ट ऑफिस में 100% आप खाता खोल सकते हैं। और जब आप खाता खोलने के लिए जाएंगे तो साथ में पैन कार्ड और आधार कार्ड, विदाउट पैन और आधार कार्ड के आप खाता नहीं खोल सकते। और जो भी अमाउंट आपको इन्वेस्ट करनी है वो आप कैश, चेक या पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर करके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिए। चलिए आगे हम जानेंगे कि इसके विड्रॉल रूल्स क्या रहेंगे। तो केवीपी का जो लॉक इन पीरियड है वो है 2 साल 6 महीने का, यानी लगभग 2 साल। और इससे पहले यानी लॉकिंग पीरियड से पहले आपको विड्रॉल अलाउड नहीं है। तो इस का जो अमाउंट, ये जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करोगे तो आप भूलकर भी इमरजेंसी फंड मत समझना, ये इमरजेंसी फंड के लिए नहीं है। आगे हम जानेंगे कि प्रीमेच्योर विड्रॉल कब अलाउड है। तो ये अलाउड है लॉक इन पीरियड के बाद, यानी 2.5 साल के बाद। अब लेकिन अब अगर आपने प्रीमेच्योर विड्रॉल कर लिया तो आपको जो अमाउंट मिलेगी वो मिलेगी 7.5 के हिसाब से। ओके। और ये बात एक बार पोस्ट ऑफिस में या अपने बैंक में भी पूछ लेना। और जो डबल पैसा मिलता है, जो कि हमने डिस्कस किया है, वो मिलता है मैच्योरिटी, यानी 9 साल के बाद। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि आप 9 साल के बाद ही पैसा निकाल सकते हैं। 9 साल 7 महीने। चलिए आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसके टैक्स रूल्स क्या है। तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि इसमें हमें एटीसी के अंतर्गत टैक्स बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। इसमें कोई भी टैक्स बेनिफिट्स एटीसी के अंदर नहीं मिलता। एटीसी के अंदर हमें जो 1.5 लाख तक की टैक्स बेनिफिट मिलता है वो इस स्कीम के अंदर नहीं मिलता। ये बात ध्यान में रखिएगा। और जो भी इंटरेस्ट हमें मिलता है वो पूरी तरह टैक्सेबल है। अगर आप टैक्स के रिजिम में आते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसमें टीडीएस नहीं कटता, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है वो इनकम में आपको जोड़ना होगा। इसलिए टैक्स की प्लानिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बात ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़कर हम डिस्कस करेंगे कि पहले हम जानेंगे कि कॉमन मिस्टेक्स क्या लोग करते हैं। तो कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है कि टैक्स बेनिफिट्स समझ लेना, जबकि इसमें कोई एटीसी में टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलता। ये बात हमने अभी भी डिस्कस की। दूसरी बात, लॉक इन पीरियड को ना समझना। आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर 1.5 साल का लॉक इन है। आप इससे पहले विड्रॉल नहीं कर सकते। और आपने अगर लॉक इन पीरियड के बाद प्रीमेच्योर विड्रॉल कर लिया तो आपका पैसा डबल नहीं होगा, आपको इंटरेस्ट के हिसाब से ही यहाँ पर मिलेगा। ये बात समझ लीजिएगा। और सबसे
बड़ी बात, इन्फ्लेशन को इग्नोर मत कीजिएगा। पैसा डबल होता है लेकिन समय लगता है, 9 साल 7 महीने। यहाँ पर पैसा डबल तो होगा, लेकिन जो इन्फ्लेशन जो बढ़ता जा रहा है उसके बाद आपके पैसों की जो परचेसिंग पावर होगी वो कितनी होगी ये नहीं बता सकते। इसीलिए इसके बारे में डबल सोचिएगा। चलिए हम इसके बाद देखते हैं कि केवीपी, एफडी और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इसमें से बेस्ट कौन सी है। तो अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एफडी आपके लिए सही है। ये इमरजेंसी फंड की तरह आपको काम आएगी। और जो गारंटेड वाली इनकम, जो हमने पैसा डबल करने वाली स्कीम के बारे में डिस्कस किया, यानी केवीपी, वो लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म के लिए जो वेल्थ आपको बनानी है इसके लिए सही है। तो ये बात ध्यान में रखिए। अगर आपको इमरजेंसी फंड के लिए चाहिए तो एफडी करें, आपको रेगुलर इनकम चाहिए तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा डालें। अगर आपको फिक्स टाइम पीरियड के बाद पैसा चाहिए, आप 9 साल 10 साल तक रुक सकते हैं, तो केवीपी में पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा। तो कंक्लूजन क्या है? तो यही है कि केवीपी उन लोगों के लिए सही है जो जीरो रिस्क के साथ लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जो डबल पैसा चाहते हैं। और यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि टैक्स बेनिफिट और लॉकिंग पीरियड यहाँ पर है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर हम डेली कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट स्कीम लाते हैं। तो आपको हमारे चैनल फिनबेल्स को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।